हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस का ऑन डिमांड का पेपर दिया था तो आपका जो मिड जून के अगर पहले आपका पेपर हो गया है तो आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो अपने रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स में मेनली कुछ इशू ऐसे आ रहे होंगे। आपके रिजल्ट्स हो सकता है SYC आया हो, या आपने कोई एग्जाम छोड़ा होगा तो एब्सेंट लिख के आ रहा होगा, या आप हो सकता है सभी में पास हो लेकिन आपका 4 टाइम एक्सेस हो रहा होगा। ये इस वजह से होता है कई बार कि आपने जो है सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया था जून के मिड से पहले ही, और आपके 3 सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं क्योंकि आपने ट्रांसफर ऑफ मार्क्स के लिए ले रखा था, मतलब TOC ले रखा था। अब TOC जब होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट आप ले देते हो, तो उस केस में आपको मार्कशीट जो ओरिजिनल होती है वो एनआईएस के हेडक्वार्टर पे सबमिट करना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया है तो हम प्रोसेस बता देंगे, आपको सबमिट करा देंगे। इनकेस अगर आपका SYC या SYCT आया है तो इसको पास करना होगा, वापस से आप पेपर दे सकते हो। आप लोग को पता है एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स में पास होने के जो परसेंटेज वो बहुत कम है। अप्रॉक्सीमेटली 20% स्टूडेंट्स ही केवल पास होते हैं, मतलब हर 100 बच्चे में से आप काउंट कर सकते हो कि 20 के आसपास बच्चे पास होते हैं। तो हो सकता है आपके साथ भी इस तरह कुछ केस हो, SYC आया हो या SYCT आया हो, तो आप जो है वापस से री एग्जाम्स के लिए डेट बुक कर सकते हो। आपका अगस्त अवेलेबल है, सितंबर अवेलेबल है, इसमें आप वापस से दे सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं, सिलेबस दे रहे हैं। क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो आप क्लास 12 किसी दूसरे बोर्ड से किया होता है, जैसे CBSE, वहाँ से आप एनआईएस में मूव होते हो, और एनआईएस में आके आपको पता ही नहीं चलता पढ़ना क्या है। 11th का भी सिलेबस रहता है, लेकिन आपको 11th में भी क्या पढ़ना है, 12th में भी क्या पढ़ना है। पेपर तो आएगा 100 का या 80 का आएगा, तो आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है वो आपको नहीं पता होता है। वो चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप करते हो तो आराम से जो है इसमें पास आउट हो सकते हो। अदरवाइज़ आप ऐसे ही जो है बार बार पेपर देते चले जाओगे, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में करना पड़ेगा। एनआईएस इतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हो, बहुत ही आसान है और आराम से आप पास कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका जो है एनआईएस का रिज़ल्ट ख़राब हुआ है और आप हमारे थ्रू आना चाहते हो तो आपको सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है आपका मार्कशीट, जो भी मार्कशीट रिज़ल्ट आया है। उसके बाद से हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको लेना चाहिए, कितने दिन का डेट लेना चाहिए वापस से पेपर देने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। एंड देन उसके हिसाब से आप दे सकते हो। रिजल्ट एग्ज़ाम देने के बाद, जैसे आपने जून का दिया था तो 1 मंथ बाद आया, वैसे ही वापस से पेपर दे दोगे तो 1 मंथ बाद रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने मिड से पहले केवल 2-3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा तो वही आएगा, और बाकी का अगर नहीं दिया, जैसे लाइक मिड के बाद दिया होगा, तो उसका रिजल्ट नहीं शो करेगा। और उसी केस में 4 टाइम एक्स शो करता है। या आपने मार्क्स TOC कराया और मार्क्स नहीं दिया था, मार्कशीट अपना सरेंडर नहीं किया था, तो उस केस में होता है। बाकी चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो सब चीज़ें हम लोग गाइड कर देते हैं। तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ, हम लोग आगे के लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। होप नेट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।